हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रियजन घर पर रहे, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, यह डर हमेशा रहता है। घर पर देखभाल और अस्पताल के बीच चुनाव करने से पहले आपको इन 13 जवाबों को जानना बहुत जरूरी है। नित्य नर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम अस्पताल जैसी गुणवत्ता वाली देखभाल आपके घर लाते हैं ताकि आपके प्रियजन वही ठीक हो सके जहां वो सबसे खुश रहते हैं। क्या मरीज मानसिक और शारीरिक रूप से होम नर्सिंग के लिए तैयार है? अपने डॉक्टर से मरीज की पूरी जांच के लिए कहें। क्या उनकी स्थिति को अस्पताल के बाहर सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है और अस्पताल के वार्ड की तुलना में हम होम केयर के खास जोखिम क्या है? मरीज की देखभाल के लिए किस तरह के नर्सिंग कौशल की जरूरत है? क्या मरीज को रोजमर्रा की मदद के लिए एक केयर गिवर की जरूरत है या उन्हें विशेष कौशल वाले एक पेशेवर नर्स की आवश्यकता है? आवश्यक मेडिकल जानकारी के स्तर को समझना पहला कदम है। मरीज के लिए किस तरह की मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत होगी? हर मरीज अलग होता है। आमतौर पर आपको ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेवल जैसे जरूरी संकेतों की निगरानी करनी होगी और आपको यह जानना होगा कि डॉक्टर को इन परिणामों की समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए। अगर अस्पताल में रुकना लंबा हो जाए तो क्या इसका मरीज पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? अस्पताल में रहना हमेशा बेहतर नहीं होता। लंबे समय तक रुकने से मानसिक तनाव, भारी खर्च, चलने फिरने में कमी और अस्पताल से होने वाले संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अस्पताल से होम नर्सिंग में मरीज को शिफ्ट करने के नुकसान क्या है, हमें हकीकत समझनी होगी। घर पर मेडिकल इमरजेंसी को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर केयर गिवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस होने पर समय पर कदम उठाने में देरी हो सकती है। बेहतरीन होम नर्सिंग के लिए मुझे घर पर कौन से मेडिकल उपकरण रखने चाहिए? बिस्तर पर पड़े मरीज के लिए आपको शायद एयर मैट्रेस वाले हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट, बीपी और शुगर मॉनिटरिंग मशीन और एक ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर की जरूरत होगी। मरीज में वे कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है, यह जानना बहुत जरूरी है। शहर के भारी ट्रैफिक में हर मिनट कीमती है। अपने डॉक्टर से उन खास शारीरिक संकेतों के बारे में पूछने जिनके लिए तुरंत अस्पताल लौटने की जरूरत हो और एम्बुलेंस का नंबर हमेशा पास रखें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो क्या डॉक्टर घर आ सकते हैं या टेलीकंसल्टेशन से मदद मिलेगी? यह साफ कर ले कि क्या आपके डॉक्टर घर पर आने के लिए उपलब्ध है या फॉलो अप के लिए वीडियो कॉल काफी है। साथ ही घर में सैंपल लेने के लिए लैब के नंबर तैयार रखें। हम घर पर छोटी मोटी इमरजेंसी या दर्द को कैसे संभाल सकते हैं? दर्द, सांस फूलना या बेचैनी को संभालने के लिए केयर गिवर की सलाह लें। आपके पास इमरजेंसी में क्या करना है, इसकी एक साफ योजना होनी चाहिए जिसमें बेसिक CPR भी शामिल हो। मरीज की देखभाल के बारे में मेरे परिवार वालों को क्या पता होना चाहिए? घाव और कैथेटर की देखभाल, दवाओं का समय, खाना खिलाना, पोजीशन बदलने के बारे में साफ निर्देश ले। स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कितनी बार मरीज की स्थिति की समीक्षा करेंगे? डॉक्टर से ठीक ठीक पूछे कि वे मरीज की स्थिति की जांच कितनी बार करेंगे। इससे यह पक्का होता है कि आपकी होम हेल्थ केयर योजना सही चल रही है और कोई समस्या छूट न जाए। होम केयर से समय के साथ कितने खर्च बचाए जा सकते हैं? इलाज की कुल अवधि और कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को समझें। इन खर्चों को पहले ही समझ लेने से आपको अपने प्रियजन के लिए सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। हमें घर पर संक्रमण नियंत्रण कैसे सुनिश्चित करना चाहिए? मरीज का ठीक होना पूरी तरह स्वच्छता पर निर्भर करता है। आपको यह जानना होगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखें, आने वाले लोगों पर रोक कैसे लगाएं, मरीज को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरतें। अस्पताल से छुट्टी और होम नर्सिंग के बीच फैसला करना डिस्चार्ज प्लानिंग का एक बड़ा कदम है। इन 13 सवालों को पूछकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके प्रियजन को घर के आराम में सबसे सुरक्षित और बेहतरीन देखभाल मिले। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।